अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफरा से माहौल एडवोकेट। आज जो हमारा टॉपिक है वो तलाक के मतलब है और खुला के मतलब है। अब तलाक कौन दे सकता है और खुला जो है वो कौन ले सकता है, यही हमारा आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है। इसमें याद रखना है कि तलाक की पावर जो है ये हस्बैंड के पास होती है। हाँ, उस सूरत में फ़ीमेल के पास भी, वाइफ के पास भी ये पावर होती है जब निकाह नामा के अंदर जो है तलाक की तफवीज़ का जो हक़ है वो फ़ीमेल को दिया जाए, तो उस सूरत में औरत जो है वो डाइवोर्स जो है दे सकती है। डाइवोर्स के लिए एक चीज़ जो है वो आपने याद रखनी है। हम देखते हैं कि हस्बैंड ने तीनों तलाक़ें जो हैं ये इकट्ठी भेज दी हैं। तीनों तलाक़ें इकट्ठी जो हैं ये नहीं भेजनी चाहिए। पहले एक तलाक भेजें, दूसरे महीने फिर दूसरी, तीसरे महीने तीसरी, ये तरीक़ेकार होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि यूनियन काउंसिल में भी आपने एक जो कापी है नोटिस की कापी, एक तो अपनी वाइफ को भेजनी होती है, दूसरी कापी जो है वो यूनियन काउंसिल को भेजनी होती है। यूनियन काउंसिल में आर्बिट्रेशन काउंसिल बैठती है। आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है जब आप पहली दफ़ा नोटिस भेजते हैं तो उसके 90 दिन के बाद जो है वो आपको अफेक्टिव सर्टिफिकेट भी देती है। जब तक आपके पास अफेक्टिव सर्टिफिकेट नहीं होता है तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। अफेक्टिव सर्टिफिकेट का होना जो है ज़रूरी है। अगर आप यूनियन काउंसिल के जो अफेक्टिव सर्टिफिकेट है उसके बगैर शादी करते तो उसके पीनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, सज़ा भी मिल सकती है। दूसरी बात ये है कि क्या तीनों तलाक़ें इकट्ठी होनी चाहिए। इस बात का जवाब ये है कि तीनों तलाक़ें अगर आप इकट्ठी भेजेंगे तो आर्बिट्रेशन काउंसिल तो फिर इस तरह बैठेगी ही नहीं, इससे जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए जो तरीक़ेकार है वो पहले एक भेजें, दूसरे महीने दूसरा, तीसरे महीने तीसरा। अब बात करते हैं खुला की। खुला जो है याद रखिएगा उसका एक ही तरीक़ेकार होता है, वो आपने फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के तहत कोर्ट में सूट फाइल करना होता है, जिसमें बाकायदा जो कोर्ट है वो डिक्री पास करती है। अब खुला के लिए ग्राउंड कौन सी हो सकती है? खुला के लिए अगर जुल्म हो, ज़्यादती हो, जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 के सेक्शन 2 में जो ग्राउंड्स हैं वही ग्राउंड्स जो हैं वो आपकी खुला की ग्राउंड होती है। जैसे अब हस्बैंड जो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 में अगर ये है कि वो दूसरी शादी नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ वाइफ, विदाउट द परमिशन ऑफ आर्बिट्रेशन काउंसिल। मेन जो चीज़ है वो आर्बिट्रेशन होती है। आर्बिट्रेशन की परमिशन के बगैर अगर शादी करता है तो औरत के पास ये भी एक खुला की ग्राउंड हो जाती है। इसके अलावा और जो ग्राउंड्स वहाँ पर मेंशन है, लेकिन सवाल हमारा ये है कि क्या खुला लेनी भी चाहिए। पहली सजेशन तो मेरी यही होती है, जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं ये भी हम कोशिश करते हैं कि उनकी अगर सुलह हो जाए तो इससे बेहतरीन चीज़ और कोई नहीं है, क्योंकि आगे जो है वो कॉम्प्लिकेशंस और हो जाती हैं, बच्चे होते हैं। अब यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं कि जब खुला का सूट आपने फ़ाइल करना है तो साथ आप मेंटेनेंस का सूट भी फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हक मेहर का जो है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। डावरी आर्टिकल जहेज़ का भी आप कर सकते हैं। बिलोंगिंग्स ऑफ वाइफ जो होती हैं उनका भी आप साथ क्लेम कर सकते हैं। अब ये सारे सूट जो है क्या एक ही दावा के अंदर हो सकते हैं? तो जवाब है हाँ, एक ही दावा के अंदर ये सारे सूट जो हैं हो सकते हैं। अब समटाइम्स ये भी होता है कि जब आपके जो डावर अमाउंट है वो याद रखिएगा, डावर की दो मेन इकसाम है। एक प्रॉम्प्ट डावर जो आपको मौके पे मिल जाता है, दूसरा होता है डेफर्ड डावर जो तलाक की सूरत में मिलता है या मैरिज जब टर्मिनेट होती है तो उस सूरत में मिलता है। अगर औरत खुद आई है तो कुछ औरत को जो है वो पोर्शन जो है वो रिलिंक्विश भी करना पड़ता है। अगर हस्बैंड तलाक दे तो हक मेहर जो है ये सारे का सारा मिल जाता है। अब इस पर भी हमारी जो है वो बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं कि हक मेहर जो है कितना होना चाहिए। देखिए, ये पहली बात तो ये कि ये हस्बैंड वाइफ की शुरू में तो ये जब निकाह नामा होता है उसमें अंडरस्टैंडिंग होती है उन दोनों की, दोनों घरों की उसमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि कितना हक मेहर होगा। उसके बाद ये है कि अगर हक मेहर ज़्यादा हो तो औरत को मैं समझता हूँ कि थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। जो हस्बैंड है
वो तलाक देने से जो है वो बिल्कुल जी हेजिटेट भी फील करता है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है वो हक महर देना पड़ जाए तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर यही सवाल हमसे बहुत दफ़ा जो है वो बेल ने भी पूछा है कि क्या ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो इसमें हम तो यही कहते हैं कि देखें दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, जितना आप जो है वो मुनासिब समझते हैं आपको उतना रखना चाहिए। लेकिन जब भी हम कोर्ट मैरिज कंडक्ट करवाते हैं तो उसमें हम जो है वो मेरी कोशिश यही होती है कि 5 लाख से कम जो है वो हक महर जो है वो ना हो। 5 लाख तक जब अमाउंट होती है तो इससे थोड़ा फीमेल का भी तहफ़्फ़ुज़ होता है। लेकिन अगर हस्बैंड जो है विदाउट एनी रीज़न या दूसरी शादी के लिए हम देखते हैं कि वो अगर डाइवोर्स दे रहा है तो वो जो हक महर है उस औरत को लेना चाहिए, क्योंकि वो उस एक कर्ज है। और बाकी रहेगी सर्वाइवल की बात, तो बच्चों का जो मेंटेन करना है ये फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसके अंदर जो है वो हम ये भी केस करते हैं जब, तो इसके अंदर भी हमारी ये प्रेफरेंस होती है कि इतना ज़रूर मेंटेनेंस बच्चों को मिल जाए जिससे वो सर्वाइव कर सकें, क्योंकि जिस तरह जो है महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है उस तरह बच्चों के खर्चे भी हैं वो भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो है जब हम सूट फाइल करते हैं, सूट के अंदर अगर डावरी आर्टिकल्स का है तो हम एक एक आर्टिकल जो है हमें मेंशन करना चाहिए। जब आप लिस्ट ही नहीं देते हैं, कुछ चीज़ ग्राउंड ही नहीं लिखते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि मतलब वो कोर्ट के अंदर फाइल हो जाते हैं लेकिन कोई रीज़नेबल ग्राउंड्स नहीं होती हैं जिससे आप उस केस को साबित कर सकें। इसलिए ये सारी चीज़ें बीइंग अ लॉयर अगर आप हैं या अगर आप वैसे रूटीन में सुन रहे हैं लेक्चर, तो ये याद रखिएगा कि आपने वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये क्लेम करवानी है। जो चीज़ आपने लेनी है वो स्टार्ट में ही लिखें, यानी ये नहीं हो कि बाद में आप एप्लीकेशन देखें कि ये भी चीज़ हमारी रहती है, ये भी रहती है, वो इस तरह फिर चीज़ें नहीं मिलती हैं। इसलिए जो चीज़ आपकी है वो शुरू में लिख लें, तो यही अगर आप चीज़ें करते हैं तो आपका जो दावा है वो आपके हक में हो जाता है। और फैमिली लिटिगेशन मैं समझता हूँ कि ये फीमेल की फेवर में है, ये प्रो फीमेल लिटिगेशन है, जिसमें औरत को जो है वो हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं मिलती, जैसे गोल्ड है या कोई जो है वो देखते हैं विलेजेस का जो कल्चर है उसमें भैंसें वगैरह या गाय वगैरह दी जाती हैं, वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। सोना जो है वो भी हम बहुत कम देखा है कि वो मिला हो, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो डावरी आर्टिकल्स की होती हैं वो मिल जाती हैं। मेंटेनेंस बच्चों का भी मिल जाता है, अगर फीमेल अपना भी मेंटेनेंस चाहती है तो वो भी मिल जाता है। अगर आप किसी और टॉपिक पर जो है वो लेक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट में जो है वो हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा और याद रखिएगा मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आप नोट कर लें 0345464423, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल है आप जब भी कॉल करेंगे तो हम हाज़िर हैं। बाकी इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।